आइए अब गुरु रामानंद जी के जीवन की साखी श्रवण करते हैं। पवित्र गंगा के किनारे काशी नगरी स्थित है, जिसे बनारस भी कहा जाता है। इस नगरी में 15वीं सदी में कभी घर घर लोग रामानंद जी को याद करते थे। आप एक महापुरुष हुए हैं, वैष्णव मत के नेता और योगी थे। उस साल के लिखित ग्रंथों और हिंदी महान कोश के अनुसार आपका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में एक ब्राह्मण भूरीरी कर्मा के घर सम्मत 1423 बिकर्मी को माता सुशीला जी के गर्भ से हुआ। उस समय भारत में तुर्क अथवा अरब देशों के मुसलमान आकर दबदबा कायम कर चुके थे और इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ भारत गुलाम हो चुका था। लोगों को जीवन मर्यादा एक खिचड़ी हुई पड़ी थी। स्वामी रामानंद जी का पूर्ण नाम रामदत्त था। 5 वर्ष तक घर में ही रहे और जनेऊ की रस्म पूरी होने के पश्चात उनको काशी में ले जाया गया ताकि विद्या दिलाई जाए। उस समय काशी ही विद्या का घर था। रामदत्त अपने गुरु से अक्षर और व्याकरण पढ़ते थे कि एक दिन बाहर गए। एक बाग में घूमते हुए उनका मेल राघवानंद जी के साथ हो गया। राघवानंद जी एक बड़े योगी और ज्योतिष विद्या के गुरु थे। उन्होंने जैसे ही रामदत्त को पास बुलाया और देखकर बोले, भगवान की लीला अद्भुत है। यह बालक कितना सुंदर एवं होनहार है, मगर कुछ दिनों के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो जाएगी और माता पिता के लिए यह दुख का कारण बनेगा। बालक आयु बहुत अल्प लेकर आया है। यह वचन करके राघवानंद जी आगे चले गए। रामानंद अपने गुरु के पास आया, जिससे विद्या ग्रहण करता था। उसने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मार्ग में मुझे स्वामी राघवानंद जी मिले थे। उन्होंने वचन किया है कि मेरी आयु बहुत अल्प है, थोड़े दिन में ही मेरी मृत्यु होने वाली है। इसलिए गुरुदेव, मैं विद्या प्राप्त नहीं करना चाहता। क्या लाभ पढ़ने का? रामदत्त के गुरु ने जब यह बात सुनी तो राघवानंद का नाम सुनकर वह भी घबरा गया। उसने ऊपर से रामदत्त को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनका भाव होगा बचपन गया और जवानी आई। चलो आओ चलकर पूछते हैं। चिंता मत करो, ईश्वर भला ही करेगा। वह रामदत्त को साथ लेकर राघवानंद के पास पहुंचे। राघवानंद ने जो कुछ बाग में कहा था वही रामदत्त ने विद्या गुरु से कह दिया। राघवानंद का यह वचन सुनकर रामदत्त ने विद्या गुरु से विनती की, महाराज, कौन सा यत्न किया जाए जिससे इस बालक की आयु लंबी हो जाए? कृपा करके कोई उपाय बताएं। इस बालक की आयु लंबी हो सकती है यदि योगाभ्यास हो, राघवानंद ने उत्तर दिया। फिर आप इस बालक को अपना शिष्य बनाएं और इसकी आयु लंबी करें। होनहार बालक है, रामदत्त के विद्या गुरु ने विनती की। स्वामी राघवानंद ने रामदत्त को अपना शिष्य बना लिया और नाम रखा रामानंद। स्वामी जी ने उसको योगाभ्यास करवाना शुरू करवा दिया। योगाभ्यास करते करते और श्वास 10वें द्वार चढ़ाते तथा उतारते रामानंद जी की आयु बढ़ गई और वह योगी हो गए। राघवानंद जी के पश्चात रुमान जी वैष्णव संप्रदाय के अध्यक्ष बन गए। आपका ऐसा तेज प्रताप बढ़ा कि प्रसिद्ध गुरु जपी तपी करामाती प्रकट हुए। भक्त रविदास जी आदि आपके ही शिष्य बने। स्वामी रामानंद जी ने देश के समस्त तीर्थों की यात्रा करके भक्ति मार्ग का उत्तम उपदेश दिया। आप एक महापुरुष और ब्रह्मज्ञानी विख्यात हुए। आपका एक शब्द इस तरह है, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन भयो पंग। रहाओ एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाई, जो ब्रह्म बतायो गुर मन की माह। जहाँ जाइए तह जल पखान, तू पूर रह्यो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोई, उहाँ तो जाइए जो यहाँ न होई। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। भाव, अब कहाँ जाना है? घर में रंग लग गया है। मेरा मन अब भटकता नहीं, पिंगला हो गया है।
भाव टिक गया है। एक दिन मन में यह उमंग पैदा हुई कि किसी मंदिर में ठाकुर की पूजा करें, चंदन तथा इत्र आदि तैयार करें। पूजा करने चले तो वह ब्रह्म गुरु ने मन में ही बता दिया, अब जिस तीर्थ पर जाते हैं वहां जल तथा ठाकुर द्वार ही मिलते हैं। हे ईश्वर, तुम तो सर्वव्यापक हो, वेदों तथा पुराणों का अध्ययन किया है, उनसे पता चलता है कि ठाकुर प्रत्येक स्थान पर है। बाहर तब जाएं यदि वह अंदर ना हो। हे सतगुरु, हम आप पर कुर्बान हैं, जिन्होंने सारे फिक्र तथा भ्रम काट दिए हैं। रामानंद अब ब्रह्म को याद करता है, गुरु के शब्द ने मेरे कर्म नाश कर दिए हैं। ऐसे गुरु रामानंद जी को अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास हुआ और उन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति के नाम लगा दिया।